एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बड़ी खबर। ताकत के नशे में चूर अमेरिका ने पावर का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर नए सिरे से पाबंदियां लगवाने के लिए नई चाल चल दी है। अमेरिकी पाबंदियों के जवाब में ईरान न सिर्फ अमेरिका के सामने डट गया, बल्कि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए आलमी बरादरी से बड़ा मुतालबा कर दिया है। मुहतद खबरों के मुताबिक अमेरिका को बड़ी शिकस्त का सामना है। आलमी बरादरी को बड़ा झटका दे दिया है। इराक के शहर बगदाद में अमेरिकी इत्तेहादी फौज के ताजर कैंप पर रॉकेट से हमला किया गया। क्या ये हमला बड़ी जंग का पेशखामा साबित हो सकता है? अमेरिका ने कौन सी नई चाल चली है? ईरान ने आलमी बरादरी से कौन सा बड़ा मुतालबा किया है? इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। जबकि दूसरी जानब खबर ये भी है, अमेरिकन मैगजीन ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ करते हुए लिखा है, ईरान जल्द ही ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए अमेरिकी सफीर को कत्ल करना चाहता है। ये खबर मंजरे आम पर आने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से पागल हो गए और बुखलाहट के शिकार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया? क्या वाकई ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला है? मशरिक़े वस्ता के हालात किस जानब इशारा दे रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? इस पर तफसीली बहस करने से कबल आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इराक के शहर बगदाद में मौजूद अमेरिकी इत्तेहादी फौजी अड्डे पर रॉकेट दागे गए। इस हमले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में बताते हुए कहा गया कि अभी तक किसी भी अमेरिकी फौजी के मरने की इतलात नहीं मिली। बहरहाल रिपोर्ट में यह भी बताया गया, फौजी अड्डे पर दागे जाने वाले रॉकेट अमेरिकी फौजी अड्डे के बिल्कुल करीब आकर गिरे और वाज़ेह रहे कि अमेरिका के दरमियान हमलों का आगाज इस वक्त शुरू हुआ जब अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को फ़िज़ाई हमला करवा के शहीद कर दिया था। उस वक्त से लेकर अब तक हमले जारी हैं। आज से चंद दिन पहले भी इराक में अमेरिकी इत्तेहादी फौज की बेस पर रॉकेटों से हमला हुआ था, मगर अब अमेरिकी मैगजीन ने एक नया इंकशाफ किया है, जिसके मुताबिक ये दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। दर हकीकत अमेरिका ने यह दावा किया है कि ईरान अपने मकतूल जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए जनूबी अफ्रीका में अमेरिकी सफीर को कत्ल करना चाहता है। अमेरिकी मैगजीन ने मजीद ये भी कहा कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए मुख्तलिफ तरीके तलाश कर रहा है, लिहाजा हम ईरान को पहले ही खबरदार कर रहे हैं कि अमेरिकी सफीर को कत्ल किया गया तो दोनों ममालिक की कशीदगी बढ़ सकती है। दर हकीकत जनूबी अफ्रीका में तैनात अमेरिकी खातून सफीर लाना मर्च गुज़िश्ता अक्टूबर में तैनात हुई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस पहले ही लाना मर्च को लाखों खतरात से आगाह कर चुकी है, ताहम ये खतरात हालिया हफ्तों में ज्यादा मखसूस हो चुके हैं। मैगजीन में यह भी लिखा गया कि अमेरिकी हुकूमती एहलकारों ने लाना मर्च को अभी तक इंटेलिजेंस कम्युनिटी प्रोटोकॉल के तहत खतरे से आगाही दे दी है, जबकि इनके खिलाफ मनसूबा बंदी में विक्टोरिया जनूबी अफ्रीका में वाक़ई ईरानी सफारत खाना मुलविस है। ताहम इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात से बाखबर है कि लाना मर्च को ही क्यों हदफ बनाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानब अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को जब इस बात का पता चला तो इन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट करके इंकशाफ किया है कि ईरान बदला लेने के लिए अमेरिकी शख्स को निशाना बनाने या अमेरिका पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर ने एक और ट्वीट में ईरान को खबरदार किया कि अगर किसी भी शक्ल में कोई भी हमला किया गया तो अमेरिका इससे 1000 गुना शिद्दत से ईरान पर हमला करेगा। इन्होंने मजीद ये भी लिखा कि अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी फौजियों के कत्ल करने की मनसूबा बंदी करने पर हलाक किया था, लेकिन दूसरी जानब ईरान की वजारत खारजा की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया ईरान पर जानबूझकर इल्जाम लगाया जा रहा है ताकि ये ड्रामा रिचाकर ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकें। दर हकीकत हमारा कत्ल के मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं, ये खबर भी झूठी और बेबुनियाद है। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, जिनके हकाइक से ईरान दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रखता। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम सब जानते हैं, अमेरिका हमेशा से अपनी ताकत के बलबूते पर काफी अरसा से अमेरिका ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है। हफ्ते के दिन अमेरिकी वज़ीर दिफा माइक पोम्पियो ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हकामात के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने का ऐलान करके इस बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मगर इस बार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को मानने से इनकार करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका की जानब से लगाए जाने वाली पाबंदियों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करे। अगर आलमी ममालिक ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुद भी पाबंदियों का शिकार होने के लिए तैयार रहें, जिस पर आलमी बरादरी ने ईरान का साथ देने का खुला ऐलान कर दिया है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत के बावजूद जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस ने ईरान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी पर इत्तफाक किया। आलमी बरादरी ने अमेरिका को खबरदार किया है कि ईरान पर मजीद पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। वाशिंगटन पोस्ट के जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, चीन और रूस ने इस बात का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखे गए एक खत में किया। इस खत के मुताबिक ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। जर्मनी, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने मुतालबा किया है कि सन 2015 में तेहरान के साथ तय पाए जाने वाले जोहरी मुआहदे पर पूरी तरह से अमल दरामद जारी रहना चाहिए। वाज़ेह रहे, अमेरिका ने 2018 में यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात कशीदा होते चले गए और अभी तक मामूल पर ना आ सके। हकीकत कुछ यूँ है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हदायत पर अमेरिका ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आयद पाबंदियों की मियाद पूरी होने पर दोबारा से पाबंदियां लगवाने के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया है जिसे स्नैप बैक का नाम दिया गया है। इस हवाले से ईरान के मामूलात देखने वाले अमेरिकी व्हाइट हाउस के एहलकार एलजी इब्राहिम ने मीडिया को बताया था कि आज यानी 19 सितंबर आलमी ताकत के मुताबिक शाम 8 बजे ईरान के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम तर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। वाज़ेह रहे कि आज से 5 साल कबल ईरान और दीगर कुव्वतों पर अमेरिका, बरतानिया, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान एक जोरी डील तय पाई थी, जिसमें ये तय पाया था कि आइंदा 5 सालों के लिए ईरान जोहरी तजुर्बात नहीं कर पाएगा और 5 साल मुकम्मल होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर पाबंदियां हटा दी गई और अब ये 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली तमाम तर पाबंदियां इस साल नवंबर के वस्त में खत्म हो जाएंगी, मगर मुआहदे की दस्तबरदारी के बाद अमेरिका की जानिब से ईरान पर कड़ी पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन आलमी बरादरी अमेरिका के इस अमल को गैर कानूनी करार दे रही है, जबकि ईरान ने भी अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अपने जोहरी प्रोग्राम को बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और बरतानिया का ईरान के हक में बयान देना ये बात वाज़ेह करता है कि ईरान पर अब और पाबंदियां नहीं लगेंगी। इस खदशे के पेश नज़र अमेरिका ने यकतरफा और मुतनाज़िर तरीकाकार अपनाए हुए ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने के रास्ते में ईरान सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से खित्ते में हजारों मासूम लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोगों की जिंदगियों में से अमन खत्म हो गया है। इसलिए अमेरिका ईरान पर वो तमाम पाबंदियां आयद करना चाहता है जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वापस ली गई हैं। इन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद करते हैं बाकी तमाम ममालिक भी ईरान पर अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की मुकम्मल पैरवी करेंगे, ताकि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात करने और जदीद एटमी टेक्नोलॉजी के तबादले से रोका जा सके। अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा और बाकी ममालिक ने इन पर पाबंदियां ना लगाई तो अमेरिका अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए ईरान पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेगा और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ अमन मुआहदा नहीं कर लेता, जिस पर ईरान ने हवा देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा और अमेरिका ये सोचने की गलती ना करे कि ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ कोई अमन मुआहदा कर सकता है। ईरान ने आलमी बरादरी को खबरदार करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि अमेरिका को कानून के खिलाफ जाने से रोका जा सके। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर आइंदा भी अमेरिका कानून को यूं ही तोड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको काफी अपडेट किया होगा। हमारी ये काविश आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।